अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाए हैं कीमा करेले, वो भी बिल्कुल सिंपल से स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और इससे पहले कि आप वीडियो देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो करेले लिए हैं, इनको हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अच्छे से हम इनको छील लेंगे ऊपर से। इनका छिलका उतार लेना है। आप छिलका उतारे बगैर भी बना सकते हैं अच्छे से वॉश करके, लेकिन छिलका उतारने से ये होगा कि इनका जो कड़वापन है ना वो ख़त्म करने में आसानी होगी। ये सारे करेले हमने छील लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से दो पार्ट में करेंगे, ये देखें दरमियान से, और इसके अंदर जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे। और आगे ईद आने वाली है, ईद पर कीमा हर घर में वाफर होगा, तो कीमा करेले ज़रूर बनाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हमने इनको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेना है बारीक बारीक। और ये कट करने के बाद हम इनको एक छन्नी में रखकर ऊपर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमने इनको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और वीडियो पर ऐसे ही बने रहें, वीडियो मुकम्मल देखें और अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट करें। नमक आप 2 टेबलस्पून इसके ऊपर डाल दें और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये जी आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखें कितना पानी करेलों में से निकल आया है खुद से ही। और अब हम करेलों को वॉश करेंगे। आप इसको सिंक में ले जाकर वॉश कर लें अच्छे से। मैं तो आपको दिखाने के लिए सामने वॉश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे 2 से 3 पानी इनको अच्छे से वॉश किया है ताकि इनमें जो नमक है वो निकल जाए। और अब हमने इनको ऐसे पकड़ना है मुट्ठी में और ज़ोर से दबाना है ताकि इनमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। ये देखें इस तरह से। ये जी हमारे सभी करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और अब हम लेंगे कढ़ाई हमने ली है मट्टी की। मट्टी के बर्तन जो हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे ये करेले अपने और इनको हमने फ्राई करना है इतना कि इनका कलर सुनहरी सा हो जाए, गोल्डन सुनहरी सा। 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। ये देखिए इनका कलर चेंज होते जा रहा है और ये देखें ये बिल्कुल गोल्डन से हो गए हैं। आप इनको थोड़ा ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप क्रिस्पी से खाना चाहते हैं, और अगर आप नरम करेले खाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ओके है। ये जी हमने करेले इसमें से निकाल लिए हैं। अब हम इसमें आधा कप ऑयल और डालेंगे और इस ऑयल में हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो कट करके डाल दिए हैं। इन प्याज को हमने इसमें नरम करना है। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चाय वाला चम्मच हम डाल देंगे इसमें सौंफ। और कलवंजी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। इनको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट। प्याज भी हमारे अच्छे से नरम हो जाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, और सुरख मिर्च जो है वो 1 चाय का चम्मच, और उसके बाद आधा चाय का चम्मच और डालेंगे। आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट तक। और अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें हमारे पास है दालचीनी 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ। इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट और, ताकि मसाले जो हैं मिर्चें जो हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम डालेंगे इसमें कीमा हमारे पास बीफ का है, आधा किलो कीमा है। और इस कीमे को हमने इस ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेना है ताकि कीमे का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से ऐसे ही भून लेंगे। और आग आपने मीडियम टू हाई रखनी है, फुल हाई नहीं रखनी, नहीं तो नीचे लगेगा, जल जाएगा। और ये देखें पानी ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 3 चाय के चम्मच। इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है
अब हम इसको भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन हमने शुरू में नहीं डाला, ये आपने ज़हन में रखना है। अब ये देखिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने लिए हैं टमाटर 5 अदद, उनको हमने बारीक काट लिया है और नमक डाल देंगे इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने करेलों को भी लगाया था तो इसलिए कम ही डालना है आपने। और साथ में हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 स्लाइसेस में कटी हुई। इनको हमने एक बार हिला लेना है, स्टर कर लेना है और उसके बाद ढककर हमने 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। और नमक जो है वो टमाटरों के साथ इसलिए डाला है कि नमक डालने से टमाटर जो है उनके नरम होने का, गलने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। ये टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी 1 कप से थोड़ा सा कम है, पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालने के बाद इसको हमने हिला लेना है, एक बार स्टर कर लेना है और उसके बाद हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो। ये देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और हमारा जो कीमा है वो भी टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। जी करेले डालने के बाद अब हम इसको एक बार स्टर करेंगे। करेले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे और बीच में 1-2 बार मैंने इसको स्टर भी कर दिया था क्योंकि पानी कम है, नीचे लगने के चांस हैं। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे और साथ ही इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। और थोड़ी सी काली मिर्च है कुटी हुई, वो डाल दी हमने। इसको स्टर करेंगे। लेकिन कीमा हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया साबुत, सब्ज़ धनिया और 1 नींबू का जूस डालेंगे इसमें। नींबू अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, अगर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और ये हमारा जो करेले और कीमे का बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सा सालन है वो तैयार हो चुका है। और ये आप घर पे बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।